गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में हम क्लास 2 के ईवीएस का एक लेसन रीड करेंगे। ओके, एंड द टाइटल इज प्लांट्स अराउंड अस। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द पिक्चर बिलो। नीचे दिए गए चित्रों को देखो। कलर द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच आर नॉट कलर्ड। सो इसमें से एक तो ये फ्रूट जो है कलर्ड है, बाकी कलर्ड नहीं है, तो आपको ये कलर करने हैं। ओके, कैन यू राइट देयर नेम्स बिलो ईच ऑफ देम। क्या आप इनके नाम लिख सकते हो? इनके नीचे जो ये ऑप्शन दे रखा है, या नीचे जो स्पेस दे रखा है, यहाँ पर आपको इनके नाम लिखने हैं और इनमें कलर फिल करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? फर्मली। फर्मली क्या होता है? इन ए स्ट्रांग वे, मतलब मजबूती से। फर्मली की बात होती है तो कहते हैं मजबूती से। एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब क्या होता है? टू टेक इन समथिंग। तो एब्जॉर्ब का मतलब अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसमें उसके कॉन्टेक्स्ट में बोलेंगे हम सोख लेना या अपनाना। ओके, तो यहाँ सोख लेना होगा हमारा मीनिंग जो होगा, आगे हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? एनी सब्सटेंस नीडेड इन ऑर्डर टू लिव एंड ग्रो। कोई भी वो पदार्थ जो हमारे जीवन के लिए और हमारे विकास के लिए जरूरी होता है, तो इसे हम न्यूट्रिएंट्स को पोषक तत्व बोलते हैं। तो हम अपनी बात भी करते हैं और प्लांट्स की बात भी करते हैं, तो इसको हम पोषक तत्व बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शेल्टर। अब शेल्टर क्या होता है? शेल्टर होता है आश्रय। अब यहाँ देखिए किस कॉन्टेक्स्ट से बोल रहा है। ए नेचुरल और मैन मेड बिल्डिंग्स और स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम वेदर एंड डेंजर। एक प्राकृतिक या मानव निर्मित कोई इमारत या कोई ऐसा ढांचा जो हमें मौसम और खतरों से बचाता है। तो आपका घर भी है, वो शेल्टर हो सकता है। जो पब्लिक प्लेसेस पे कुछ इस तरह से बस स्टॉप पे जो बस शेल्टर्स बने होते हैं वो भी है, जो हमें धूप से और मौसम से बचाते हैं। तो शेल्टर वो होता है जहाँ पे हमें आश्रय मिलता है या जहाँ पर हम अपने आप को खराब मौसम से या खतरों से सुरक्षित रखते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। डाई। डाई क्या होता है? ए सब्सटेंस यूज टू चेंज द कलर ऑफ समथिंग। तो डाई कोई ऐसा सब्सटेंस या कोई ऐसा पदार्थ होता है जो किसी चीज़ का कलर चेंज करने के काम आता है। ओके, तो जैसे हम कपड़ों पे भी डाई कराते हैं, बहुत से लोग हेयर डाई भी करते हैं, बालों को कलर करने के लिए भी लगाते हैं ना, तो ये डाई होता है। ओके, अब आगे हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स। तो पहले प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स देख लो आप। ये देखो, ये क्या है? ये है फ्लावर। ओके, ये क्या है? ये सीड। ओके, मतलब ये फ्रूट है, फ्रूट के अंदर सीड रहता है। ओके, देखिए यहाँ पे फ्रूट लिखा हुआ है ना, अब ये पक के टूट गया तो इसमें से सीड निकलेंगे, और ये पेड़ में लगा हुआ है तो फ्रूट है इसमें। ये क्या है? ग्रीन कलर के ये लीव्स। ओके, और ये जो ग्रीन कलर का मोटा जा रहा है इसको बोलते हैं हम तना। ओके, एंड ये जमीन के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं रूट। ओके, तो इन डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम आगे रीड करेंगे। ओके, चलिए। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए प्लांट हैज मेनी पार्ट्स। एक पौधे के बहुत सारे पार्ट होते हैं। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट परफॉर्म्स एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। पेड़ का हर जो भाग है वो एक इम्पोर्टेंट फंक्शन, मतलब एक कोई महत्वपूर्ण काम करता है पेड़ के लिए। ओके, पौधे के लिए। रूट्स यूजुअली ग्रो अंडर द ग्राउंड। रूट्स जो है वो जमीन के अंदर ग्रो करते हैं। ओके, मतलब जो जड़ें होती हैं वो जमीन के अंदर ग्रो करती है, अंदर बढ़ती हैं। दे फर्मली होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। वो पेड़ को या पौधे को मजबूती से जमीन के अंदर रोक कर रखती है, पकड़ कर रखती है। ओके, दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ये पौधे को पानी से और मिट्टी से जो उसके पोषक तत्व हैं वो सोखने में भी काम आती है या मदद करती है। ओके, चलिए। द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। स्टेम जो होता है वो जमीन से ऊपर के भाग होता है और वहाँ पर रहता है, ठीक है ना, वहाँ ग्रो करता है। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स टू द प्लांट। ये पौधे को सहायता देता है। सपोर्ट मतलब उसको खड़ा रहने में मदद करता है पौधे को, वरना अगर ये सपोर्ट स्टेम हल्का होगा तो आंधी आएगी तो पौधा आपका टूट जाएगा, लेकिन स्टेम अगर मजबूत होगा तो वो हवा आने पर लहराएगा लेकिन टूटेगा नहीं। ओके, इट हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स टू द लीव्स। जो पौधे की जड़ न्यूट्रिएंट्स और पानी सोखती हैं उसको पत्तों तक ले जाने के लिए स्टेम जो है मदद करता है। ओके, चलिए। इट ऑल्सो हेल्प्स फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स रीच अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। किसी पौधे के पत्तों द्वारा बनाए गए भोजन को ये पौधे के अलग अलग भाग तक पहुंचाने में भी सहायता करता है। क्या सहायता करता है? स्टेम। ओके, तना। ग्रीन प्लांट यूजेस
लीव्स टू मेक फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड न्यूट्रिएंट्स। जो आपके हरे पौधे होते हैं वो पत्तों की मदद से पौधे के लिए भोजन तैयार करते हैं। किससे? पानी से, सूरज की रोशनी से और पोषक तत्वों से। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा होगा। इसको हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। ओके, ये एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें हरे पौधे जो होते हैं सूर्य की रोशनी और क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाते हैं। मतलब जो हम सांस छोड़ते हैं या जो पोल्यूशन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से मिल करके वो ऑक्सीजन देते हैं। कौन देते हैं? पौधे। तो ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। ओके, डिटेल में आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। आगे क्या है? फ्लावर्स हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। फूल जो हैं नए पौधे बनाने में मदद करते हैं। सम फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स। कुछ फूल फल बन जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स इनसाइड देम। फलों के अंदर बीज होते हैं। दीज सीड्स व्हेन प्लांटेड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। जब इन बीजों को जमीन में लगाया जाता है या रोपा जाता है तो नए पौधे बनते हैं। ओके, चलिए डू यू नो फैक्ट्स में देख लेते हैं। प्लांट्स नीड एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट टू ग्रो। पौधों को हवा, पानी, पोषक तत्व और सूरज का प्रकाश चाहिए, सूर्य की रोशनी चाहिए ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए। ओके, आगे देखते हैं। लेट्स ट्राई फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने। रूट्स यूजुअली ग्रो डैश द ग्राउंड। तो रूट्स देखो आपने पढ़ा था ना, अंडर द ग्राउंड। यहाँ पे आएगा अंडर द ग्राउंड। ओके, डैश हेल्प द प्लांट इन एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। तो मट्टी से न्यूट्रिएंट्स और पानी को सोखने में क्या मदद करता है? ये भी रूट्स करते हैं। ओके, तो यहाँ रूट्स लिखना है सेकंड में। थर्ड क्या है? द डैश ग्रोज अबव द ग्राउंड। अबव द ग्राउंड क्या रहता है प्लांट में? तो ये हमारा होता है स्टेम। तो आप यहाँ लिखोगे द स्टेम ग्रोज अबव द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, डैश हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो न्यू प्लांट्स ग्रो कौन करता है? तो आप इसमें आएगा फ्लावर्स। ऊपर पढ़ा था ना आपने, फ्लावर्स हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो यहाँ पर फोर्थ में आपको फ्लावर्स लिखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पर है यूजेस ऑफ प्लांट्स, पौधों के उपयोग या फायदे। ठीक है, प्लांट्स गिव अस मैनी थिंग्स। पौधे हमें बहुत सी चीज़ें देते हैं। लेट्स लर्न मोर अबाउट द यूजेस ऑफ प्लांट्स। आइए पौधों के उपयोग के बारे में जानते हैं। ओके, फूड, पौधों से हमें फूड मिलता है। अब यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पौधे के अलग अलग जो हिस्से होते हैं उससे हमें फल और सब्जियां मिलती हैं। प्लांट्स गिव अस सेरेल्स लाइक व्हीट, बार्ले एंड ओट्स। तो हमें इससे क्या मिलता है? सेरेल्स लाइक व्हीट मतलब गेहूं, और बार्ले क्या होता है? बार्ले होता है जौ। ओके, एंड ओट्स, और ओट्स मिलते हैं। दे ऑल्सो गिव अस पल्सेस, वो हमें दालें भी देते हैं। दाल भी मिलती है हमें प्लांट से ही। ओके, जो हम अपने वेजिटेबल्स में शामिल करते हैं। स्पाइसेस, ये होते हैं मसाले। अब मसाले क्या मिलते हैं? स्पाइसेस लाइक क्यूमिन मतलब जीरा, नटमेग, नटमेग क्या होता है? ये जायफल। ओके, क्लोव लौंग एंड कार्डेमम इलायची कम फ्रॉम प्लांट्स। तो ये मसाले जो हैं ये भी हमारे पौधों से ही आते हैं। प्लांट्स गिव अस ड्राई फ्रूट्स लाइक आलमंड, सनफ्लावर एंड सीसेम सीड्स। तो इससे हमें क्या क्या मिलता है? हमें पौधों से ड्राई फ्रूट भी मिलते हैं, जैसे बादाम, सूरजमुखी के बीज और तिल, वो हमें पौधों से ही मिलता है। टी, कॉफ़ी एंड अदर बेवरेजेस आर ऑल्सो प्लांट प्रोडक्ट्स। चाय, कॉफ़ी और अदर दूसरे जो पेय पदार्थ हैं वो भी पौधों से ही प्राप्त होते हैं। ओके, फूड फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए भोजन। प्लांट्स प्रोवाइड फूड फॉर मैनी एनिमल्स लाइक काउज, गॉट्स, हॉर्सेस एंड जिराफ्स। तो पौधों से बहुत सारे जंगली जीवों को भोजन मिलता है, जैसे गाय, बकरियां, घोड़े और जिराफ। ठीक है, देखिए शेल्टर। अब शेल्टर मतलब आश्रय। आश्रय कैसे मिलता है पौधे से? देखिए, प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स। पौधे अलग अलग प्रकार के जानवरों को आश्रय भी देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड मटेरियल्स लाइक बैम्बू, ग्रास, वुड एंड मैनी अदर थिंग्स विच वी यूज टू मेक हाउसेज। पौधों से हमें बहुत से तरह के मटेरियल मिलते हैं, जैसे बांस, घास, लकड़ियाँ और दूसरे चीज़ें मिलती हैं जिससे हम अपने मकान बनाने में या अपना घर बनाने में काम में लाते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट्स प्रोवाइड फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट दैट आर यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ्स। पौधों से हमें कपास और जूट भी मिलता है जो हमें
कपड़े बनाने के और बैग्स वगैरह बनाने के काम में लाते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए रहा, क्लॉथ, बैग्स एंड अदर मटेरियल, तो इससे हम बनाते हैं पौधों से ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन्स। अब देखिए मेडिसिन्स कैसे मिलती है प्लांट से। प्लांट्स लाइक तुलसी, नीम एंड यूकेलिप्टस आर यूज टू मेक मेडिसिन्स, फ्लेवर्ड टी एंड फेस वॉश। तो पौधे जैसे कि तुलसी, नीम और नीलगिरी से दवाइयाँ बनती हैं, फ्लेवर्ड चाय मतलब फ्लेवर वाली चाय बनती है, और फेस वॉश भी बनाने के काम में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं फर्नीचर। वुड फ्रॉम प्लांट्स लाइक टीक, वॉलनट एंड देवदार इज यूज टू मेक फर्नीचर एंड अदर ऑब्जेक्ट्स फॉर डेकोरेशन। तो ये क्या होता है आपका, जैसे हमारा वुड फ्रॉम प्लांट, तो लकड़ियाँ जो मिलती है हमें किन पौधों से, टीक आपका क्या होता है, सागवान, वॉलनट होता है आपका अखरोट, और देवदार, इन देवदार के पेड़ों से जो लकड़ियाँ मिलती है उससे हम अपने घर का फर्नीचर और सजावट का दूसरा सामान बनाते हैं, ठीक है ना। आप अपने घर में देखना, जो भी आपके घर में चेयर होगी, सोफ़ा होगा, टेबल होगी, ये सारे वुड से ही बनते हैं। डोर्स भी हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पेपर एंड रबर। ये भी हमें प्लांट से मिलता है। प्लांट्स प्रोवाइड अस पेपर एंड रबर। पौधे हमें कागज और रबड़ भी देते हैं। द सॉफ्ट स्टेम एंड वुड ऑफ सम प्लांट्स आर यूज टू मेक पेपर। कुछ पौधों के नरम तने और लकड़ियों से हमें कागज बनाने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, ठीक है। वी गेट रबर फ्रॉम रबर ट्रीज। रबर ट्री से हमें, रबड़ के पेड़ से हमें रबड़ मिलता है। टायर्स एंड ट्यूब्स आर मेड ऑफ रबर। जो हमारी गाड़ियों के टायर्स होते हैं और जो ट्यूब्स होते हैं वो रबड़ से ही बने होते हैं, ओके। अदर यूजेस, इसके दूसरे और फायदे। वी गेट गम एंड नेचुरल डाइज फ्रॉम प्लांट्स। पौधों से हमें गोंद और प्राकृतिक रंग भी मिलते हैं। फ्लावर्स एंड लीव्स आर यूज फॉर डेकोरेशन ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स। तो फूल और जो इसकी पत्तियां होती हैं वो हम अपने घरों में त्योहारों पर या किसी शादी ब्याह के प्रोग्राम में भी डेकोरेट करने के लिए काम में लाते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स ट्राई। लुक एट द पिक्चर्स एंड कलर द बॉक्सेस अकॉर्डिंगली। आपको ये पिक्चर देखने हैं और नीचे इनमें कलर करना है। वो कैसे करना है, ग्रीन फॉर द लीव्स। तो इन पिक्चर्स में जो लीव्स हैं उसके नीचे आपको ग्रीन कलर करना है। ऑरेंज फॉर द फ्लावर, जो इसमें फ्लावर्स हैं उसके नीचे आपको ऑरेंज करना है। एंड येलो फॉर द फ्रूट, और फ्रूट के नीचे और येलो करना है। तो ये बनाना के नीचे येलो, ये तीनों लीव्स हैं, इसके नीचे ग्रीन, और फ्लावर के नीचे ऑरेंज, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। लेट्स रिकॉल। इस चैप्टर को रिकॉल करते हैं। ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक पौधे के बहुत सारे भाग होते हैं। ईच पार्ट ऑफ ए प्लांट परफॉर्म्स इंपॉर्टेंट फंक्शन। पौधे का हर भाग कुछ जरूरी योगदान देता है या कुछ जरूरी काम करता है। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। जड़ें जो होती हैं वो मट्टी से पानी और न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व सोखती हैं। स्टेम हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब बाय द रूट्स टू द लीव्स। तना जो होता है जड़ों द्वारा सोखे गए पानी और न्यूट्रिएंट्स को पौधे के दूसरे भागों में पहुंचाता है, ओके। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट्स। पत्ते जो हैं पेड़ के लिए फूड बनाते हैं सनलाइट में, ओके। सीड्स इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। तो जो बीज होते हैं फल और फूल में, वो नए प्लांट बनाने के, ग्रो करने के काम में आते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फूड, शेल्टर, क्लॉथ्स, मेडिसिन, फर्नीचर एटसेट्रा। पौधों से हमें भोजन, आश्रय मतलब अपना रहने के लिए जगह, कपड़े, दवाइयाँ और फर्नीचर मतलब सजावट का सामान बनाने के लिए हेल्प करते हैं, ओके। चलिए लेट्स नो मोर, और जानते हैं। प्लांट्स कीप द एयर अराउंड अस क्लीन। पौधे हमारे आसपास की हवा को साफ रखते हैं। दे प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर अस टू ब्रीथ। वो हमें सांस लेने के लिए ताज़ी हवा देते हैं। ड्यू टू लार्ज अमाउंट ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज वी हैव फ्रेश एयर। हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ होने की वजह से हमें ताज़ी हवा मिलती है। जहाँ पे प्लांट कम होते हैं, आप कभी देखना वहाँ पोल्यूशन ज़्यादा होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ओके। वहाँ लोग बीमार ज़्यादा होते हैं। लेट्स आंसर, आंसर देना है। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ए प्लांट हैज़ मैनी पार्ट्स। एक प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो ये ट्रू आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए। ए फ्लावर मेक फूड फॉर द प्लांट। फ्लावर बनाता है क्या प्लांट के लिए फूड? नो, लीव्स बनाते हैं, तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ओके। थर्ड देखिए। ए पी प्लांट हैज़ ओनली वन सीड। तो पी क्या होता है? मटर। तो मटर के पौधे में क्या एक ही बीज होता है? नो, मल्टीपल होते हैं, तो यहाँ पर भी फॉल्स आएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए। ए फ्रूट स्टोर सीड फॉर ए न्यू प्लांट। तो फ्रूट हमारा स्टोर करता है, यस, फ्लावर एंड फ्रूट स्टोर करते हैं न्यू प्लांट के लिए सीड को, ओके। रूट्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट। रूट सपोर्ट देते हैं क्या प्लांट को? नो, स्टेम देता है, तो यहाँ पर भी
फॉल्स आएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आपको डिफरेंट पार्ट्स के नाम लिखने हैं यहाँ पे। ये क्या है? ये है लीव्स, और ये कलरफुल रेड कलर के क्या है? ये फ्रूट, और ये येलो कलर का क्या है? फ्लावर। ओके, और ये ग्रीन कलर का क्या है? स्टेम, और ये नीचे जो सॉइल के अंदर रहता है, जमीन के नीचे रहता है, उसको बोलते हैं रूट्स। ओके, तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट है। चलिए आगे देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज ए प्लांट नीड टू ग्रो? तो ये आपने भी पढ़ा था। ओके, देखो ये रहा, प्लांट्स नीड एयर, वाटर, न्यूट्रिएंट्स एंड सनलाइट टू ग्रो। ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट्स? तो रूट्स का फंक्शन क्या होता है? ये भी आपने पढ़ा था। देखिए ये रहा, रूट्स फर्मली होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। ये मट्टी के अंदर प्लांट को मजबूती से पकड़ के रखते हैं। दे ऑल्सो हेल्प द प्लांट फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। वो मट्टी में से पानी और न्यूट्रिएंट्स को सोखने में भी मदद करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेम एनी टू पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो आपको प्लांट के कोई दो नाम बताने हैं इसके पार्ट्स के। तो स्टेम लिख सकते हैं या रूट्स लिख सकते हैं। ओके, अब यहाँ देखिए नेक्स्ट, रॉय प्लांटेड टू प्लांट्स। रॉय ने 2 पौधे लगाए। ही केप्ट 1 प्लांट इन सनलाइट एंड अनदर इन डार्क एरिया। उसने एक को सूरज की रोशनी में रखा और दूसरे को अंधेरे में। ही वाटर्स दीज प्लांट्स रेगुलरली। उसने इन पौधों को लगातार रोज पानी दिया। बट द प्लांट विच ही हैड ग्रोन इन सनलाइट ग्रू हेल्दियर देन द प्लांट ग्रोन इन डार्क। लेकिन जो सूरज की रोशनी में प्लांट था, उसने बहुत तेजी से ग्रो किया, बहुत तेजी से बढ़ा उसके मुकाबले में जो अंधेरे में था। फाइंड आउट द रीजन फॉर इट। आपको इसका रीजन ढूंढना है, क्योंकि प्लांट्स को अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है। तो जो प्लांट डार्क में था वो अपना फूड प्रॉपर नहीं बना पाया, इसलिए उसकी ग्रोथ कम रही। ओके, चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। टॉक टू यूअर स्कूल गार्डनर। अपने स्कूल के जो माली होते हैं, जो गार्डनिंग करते हैं, उनसे बात कीजिए। फाइंड आउट हाउ टू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स। उनसे पूछो कि पौधों की देखभाल कैसे करते हैं। ओके, गो ऑन ए नेचर वॉक। किसी प्रकृति की सैर पर जाइए। एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। ओके, और वहाँ पे अलग अलग तरह के जो प्लांट्स हैं उनको देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। डू नॉट प्लक लीव्स और फ्लावर्स फ्रॉम एनी प्लांट। किसी भी पौधे से आपको पत्ते या फूल नहीं तोड़ने हैं। आस्क गार्डनर देयर द नेम्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स एंड मेक ए लिस्ट ऑफ प्लांट्स दैट बियर सीड्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। वहाँ के माली से आपको इन अलग अलग पौधों के नाम पूछने हैं और आपको एक लिस्ट बनानी है कि जिन प्लांट्स में बीज हैं, फल हैं और फूल भी हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्टिविटी हो गई। चलिए आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज क्लिक लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।